अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समोल्लासः। अब हमारे स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। आज एक मंत्र आता है। स्वामी दयानंद लिखते हैं इस मंत्र के माध्यम से कि ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। इसका अर्थ है, जो सविता अर्थात सूर्य वर्षादि का कर्ता, प्रकाश स्वरूप, तेजोमय, रमणीय स्वरूप के साथ वर्तमान सब प्राणी अप्राणियों में अमृत रूप वृष्टि व किरण द्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान द्रव्यों को दिखलाता हुआ सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सह वर्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है, किंतु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता। वैसे ही एक एक ब्रह्मांड में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकांतर प्रकाश्य हैं। ये स्वामी जी लिखते हैं इसके अर्थ में। तो हमने पढ़ा था कि ये पृथ्वी आदि सभी लोग घूमते हैं, कोई स्थिर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। कुछ कहते हैं पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। ये दोनों आधे झूठे हैं, ये स्वामी जी ने बताया था। और फिर आगे प्रमाण स्वामी जी ने दिया कि यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है, इसलिए जो भूमि है वो भी घूमती है। ये हमने पहले पढ़ा था। तो आज उस बात को और पुष्ट कर रहे हैं कि ये सारे पदार्थ घूमते तो हैं, लेकिन कह रहा है जो सूर्य है वो अपनी परिधि में घूमता है। वह किसी लोक लोकांतर के चारों ओर चक्कर वो नहीं लगाता। पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य तो अपनी परिधि में घूमता है, वो पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता। तो जो सूर्य है कैसा है, वर्षा आदि का करता है, माने वर्षा कराने वाला है। क्योंकि जब उष्ण काल में ग्रीष्म ऋतु में बहुत सूर्य तपता है तो वाष्पीकरण होता है पृथ्वी के जल का, तो जल को ऊपर खींचता है और बादल में स्थापित करता है, तभी बरसात में वृष्टि होती है। ये विज्ञान है, ये ऋतु का चक्र चलता है। तो वो कैसा है, सूर्य प्रकाश स्वरूप है, तेजोमय है और सब प्राणियों और अप्राणियों में किरण द्वारा वो वृष्टि कराने वाला है। अर्थात किरण से पानी को ऊपर खींचता है और फिर धरती में बरसाता भी है। तो अमृत रूपी वृष्टि का वो कारण है और सभी मूर्तिमान द्रव्यों को दिखलाने वाला है। ये भी सही बात है। सूर्य प्रकाश में हम सब देखते हैं और वो सब लोकों के साथ में आकर्षण गुण के साथ में विद्यमान है। देखिए, अर्थात जो पृथ्वी सूर्य आपस में टिके हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे प्रति आकर्षण के गुण से टिके हुए हैं। अगर इनमें एक निश्चित आकर्षण नहीं होता, निश्चित दूरी नहीं होती, तो ये संसार व्यवस्थित नहीं चलता, ब्रह्मांड व्यवस्थित नहीं चलता। तो परमात्मा सब में एक एक आकर्षण रखा हुआ है, आकर्षण गुण है। जैसे पृथ्वी है, इसमें गुरुत्वाकर्षण है, ऐसे सभी पिंड में अपना अपना आकर्षण बल है। उसी आकर्षण बल से ये अपने अपने परिधि में घूमते भी हैं और चक्कर भी लगाते हैं। तो सूर्य में भी एक आकर्षण बल है और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक सूर्य, इस लिखते हैं स्वामी जी कि हर ब्रह्मांड में एक एक सूर्य, जो हम बोलते हैं आकाश गंगा। तो ऐसे जैसे अपने सौर मंडल में एक सूर्य है, ऐसे हर सौर मंडल में एक सूर्य होता है और जो सूर्य होता है वो सबका प्रकाशक होता है। बाकी सब प्रकाशीय होते हैं। तो बाकी जो ग्रह आदि होते हैं वो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, वो प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं और वो स्वयं प्रकाशीय होते हैं। जबकि जो सूर्य है वो तो प्रकाशक है। तो हमारे यहाँ भी एक सूर्य है इस सौरमंडल में। ऐसे अनंत सौरमंडल हैं जिसको स्वामी जी बोलते हैं एक एक ब्रह्मांड में, अर्थात कई ब्रह्मांड ऐसे हैं
जैसे अपना एक ब्रह्मांड है, ऐसे कई ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में एक एक सूर्य होता है। तो ये अनंत भूगोल है या अनंत ब्रह्मांड है, कई ऐसे पृथ्वियाँ हैं, कई सूर्य हैं, और सभी में अपने अपने सौरमंडल में एक एक सूर्य होता है। और जैसे अपनी एक पृथ्वी है, ऐसे और पृथ्वियाँ हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, निवास करते हैं मनुष्य लोग। ये अभी खोज रहे हैं वैज्ञानिक लोग, अभी तो खोज नहीं पाए, लेकिन वेद कहता है ये तो एक धरती मात्र है। ऐसे अनेक धरती हैं जहाँ मानव प्राणी है, अर्थात जीवन है, मानव जीवन है, और वहाँ भी वेद का ही शासन चलता है, वेद का ही नियम चलता है। क्यों? वेद परमात्मा की वाणी है। तो इस प्रकार से अनंत ब्रह्मांड है, सब में एक एक सूर्य है, वो प्रकाशक है, बाकी सब प्रकाश से हैं। और जैसे अपने यहाँ जीवन है इस धरती में, ऐसे और भी अनेक धरती हो सकती हैं जहाँ पर जीवन संभव है। ये हम अनुमान से कह सकते हैं। ओम शांति, ओम शम। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्यारे विद्यार्थीगण, हम अभी उस प्रश्न के ऊपर चल रहे हैं जिसको कि अभी आप स्वामी जी से सुन रहे थे, जिसमें बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है कि पृथ्वी आदि लोग घूमते हैं व स्थिर हैं। तो कुछ बातें हमने इसके पहले भाग में बता दी थी, आज अब इस भाग में बता रहे हैं। पिछली बार बताया था कि सभी लोग ये कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि सूर्य घूमता है, कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी घूमती है, कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है सूर्य नहीं घूमता, कोई कहता है पृथ्वी घूमती है सूर्य नहीं घूमता। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा सिद्धांति बन करके कि ये दोनों ही आधे झूठे हैं, क्योंकि सभी लोग गतिमान हैं और गतिदाता परमेश्वर ने सभी इन लोकांतरों में गति दी है, और सभी एक दूसरे के आकर्षण से बंधे हुए गति कर रहे हैं। हाँ, देखना ये है कौन किसकी गति करता है, कौन अपनी गति करता है। तो पृथ्वी तो सूरज की चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन में, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक वर्ष में अपना पूरा चक्कर करती है। और सूर्य इतनी धीमी गति से घूमता है कि वो अपनी ही धुरी में घूमता है, वो किसी लोक का चक्कर नहीं लगाता। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी आदि लोग घूमते हैं, सूर्य स्वयं ही अपनी परिधि में घूमता है। सभी परस्पर एक दूसरे के आकर्षण में बंध करके गति कर रहे हैं। गतिमान सभी लोग हैं। जिस ग्रह उपग्रह में जितनी गति परमात्मा ने भरी है, सब अपनी उसी गति से गतिमान हो रहे हैं। हाँ, बड़ा होने से ब्रह्मांड का हर सूर्य अपने परिवार का पिता है, स्वामी है, उसके ही चारों ओर उसका पूरा परिवार घूमता है। पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगा है, और उनमें भी फिर अरबों खरबों सूर्य। तो ये तो बहुत ही विस्तृत विशाल भंडार है, ब्रह्मांड है। इसको तो हम तो पूरा पूरा नहीं समझ सकते। वैज्ञानिक भी अभी अपने ही सौर परिवार की जितनी भी चीज ग्रह उपग्रह हैं उन्हीं को खोजने में लगे हुए हैं। बस हमको इतना समझना है कि हमें इतनी बात पकड़ आ गई है वेद के अनुसार, क्योंकि शब्द प्रमाण हमारा वेद है। और अभी साइंटिस्ट भी खोज चुके हैं इसको कि सूर्य अपने परिवार का सबसे बड़ा स्वामी होने के नाते सभी उसी के चक्कर लगा रहा है। जैसे पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। हर कोई अपने बड़े माता पिता का चक्कर लगा रहा है। और यहाँ तो ये सिद्धांत भी है, मनुष्यों के लिए भी ये सिद्धांत है कि सभी अपने अपने बड़े पूज्य लोगों का चरण स्पर्श करते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं। ये तरीका भी है। तो ठीक उसी प्रकार से जो जितना बड़ा ग्रह है, तो एक सौर परिवार में एक सूरज ही सबसे बड़ा होता है, और उसका चक्कर उसकी पृथ्वी लगाती है, और फिर उसका पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। हर पृथ्वी के पीछे, जैसे सूरज के पीछे एक पृथ्वी, ऐसे अनेकानेक जो सौर परिवार हैं उनके चंद्रमा भी, कईयों के तो 9 9 चंद्रमा, कईयों के तो जाने और भी अधिक चंद्रमा, ऐसे बहुत सारे चंद्रमाओं की वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। तो जो हमारा जिस सौर परिवार है उसका हमारे पास एक ही चंद्रमा है, एक पृथ्वी है, एक चंद्रमा है। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। मैं इसको काव्य में कहती हूँ। सूर्य जो पृथ्वी आदि का स्वामी। आइए पहले इसमें एक वेद मंत्र आया, उसको पढ़ लेते हैं। बड़ा अच्छा यजुर्वेद का मंत्र है, और इस वेद मंत्र से ही ये प्रमाण दे रहे हैं स्वामी जी कि देखो कैसे कौन घूमता है कौन नहीं घूमता।
पिछली बार दिया था आयम गौ प्रश्ने रकमृद सदंत मातरम पुर पितरम च प्रयंस्व। इस बार बताया है आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् देवो याति भुवनानि पश्यन्। तो कौन किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य जो पृथ्वी आदि का स्वामी तीव्र ज्योति प्रचंड स्वरूप नैलाता कर अमृत वर्षा चराचर जगत प्रकाशित धूप घूम रहा अपनी परिधि में किंतु न घूमे लोक वो अन्य किंतु न घूमे लोक वो अन्य। हर एक सूर्य का काम एक सा निज परिवार को करना धन्य निज परिवार को करना धन्य। सकल ब्रह्मांड इस तरह हो रहा पूर्ण प्रकाशित और प्रकाश पूर्ण प्रकाशित और प्रकाश आकर्षण से बंधा परस्पर परमात्मा द्वारा गति हो मान्य परमात्मा द्वारा गति मान्य। इसीलिए ये जान बात गति परमात्मा ने है सबको दी परमात्मा ने है सबको दी। पृथ्वी करती सूर्य परिक्रमा सूर्य घूमता अपनी धुरी सूर्य घूमता अपनी धुरी। तो इस प्रकार से हम सबको समझ लेना चाहिए। अभी सिद्धांती बहुत बात है, अभी आगे और बताएगा, तो हमारे कुछ 2-3 भाग और बन जाएंगे, उनमें हम आगे की बातें रखेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।